ग्रीडी बहू मैजिकल जूते। अपने लालच की वजह से विमला किस तरह परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। एक दिन विमला अपने खेतों में घूम रही थी। इस बार रुई की फसल डालनी होगी। ज्वार की खेती करने पर सीएम सर किसान बंधु नहीं देंगे। फोकट में आ रहे पैसे क्यों जाने दो भला। ऐसा सोच रही थी कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। ओए माँ! उसने जोर से चिल्लाया और कांटे को बाहर निकाला। हाय राम! इन बेकार के कांटों को मेरा ही पैर मिला था चुभने। हाय रे! वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे अपने घर जा रही थी कि उसकी सास ने उसे देख लिया। क्यों रे, लंगड़ाते क्यों चल रही है? क्या हुआ? कांटा चुभ गया सासू माँ। जूते नहीं पहने थे क्या? जूते फट गए सासू माँ। ऐसी बात है, ये ले मेरे जूते पहन ले। वो अपने जूते उतार कर देने लगी। बुढ़ी कहीं की, मैं तेरे पुराने जूते क्यों पहनूं? वो मन में सोच रही थी। ये जूते पुराने जरूर हैं, पर जादुई हैं, उसने कहा। मैजिकल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। क्या जादुई जूते? ये कैसे काम करते हैं? अगर तुम ये जूते पहनकर किसी भी चीज पर पैर डालोगी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, तू ही देख। उसने अपने जूते विमला को दे दिए। उन जूतों को पहनकर विमला छोटे छोटे पत्थरों को कुचलते हुए जाने लगी। उन पत्थरों को पिसता हुआ देखकर विमला चौंक रही थी और ज्यादा उत्साहित होकर कई सारे छोटे बड़े पत्थरों को कुचलते हुए जा रही थी। इस तरह वो जा रही थी कि एक लकड़ी से टकराकर वो जोर से नीचे गिर पड़ी। ओए माँ! मेरी नाक टूट गई। किसी ने देखा तो नहीं ना? वो उठकर कपड़े साफ करते हुए उसने बाजू देखा। बाजू में कमला खड़े होकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं नीचे गिरकर रो रही हूँ और इसे देखो कैसे ही करके हंस रही है। चुहिया कहेगी। अरे ऐसे कैसे गिर गई? देखकर चला कर। चल घर चल, पानी पीकर जाना। कमला विमला को घर ले गई। अंदर जाकर, कहाँ से आ रही हो दीदी? मैं ना शॉपिंग से आ रही हूँ, नेकलेस खरीदी है। अच्छा, दिखाओ तो। हाँ, ये रही, कहकर वो नेकलेस दिखाने लगी। उसे देखकर मेरे नीचे गिरने पर ये गधी हंस रही थी ना, अब इसके नेकलेस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। दीदी पानी। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ, कहकर कमला अंदर गई। कमला के जाते ही अब इस नेकलेस को नीचे डालकर जोर से उछलकर इस पर कूदूंगी, उससे ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब मैं हंसूंगी और वो चूहिया रोएगी। ऐसा सोचकर जैसे ही विमला उस नेकलेस को नीचे डालकर कूदने ही वाली थी कि उसके ऊपर एक छिपकली गिर गई। नेकलेस पर कूदने जा रही विमला छिपकली की वजह से पैर लगकर मुंह के बल गिर पड़ी। बस विमला का एक पैर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। विमला दर्द से रोने लगी। हाय रे, मेरा पैर, मेरा पैर। वो रो रही थी कि कमला वहां पहुंची। क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी, मेरा पैर टूट गया है। अरे कैसे? उसने कमला को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर कमला बोली, तू कब सुधरेगी?
दूसरों को दुख पहुंचाने के चक्कर में खुद ही फंस रही है। चल अस्पताल चलते हैं। हाय रे, मेरा पैर, मेरा पैर। कमला उसे अस्पताल ले गई। वहां बिस्तर पर लेटी विमला उसके नेकलेस को तोड़ने के चक्कर में मैंने अपना पैर ही तोड़ लिया। कहकर जोर से रोने लगी। एक गांव में रामकुमार नाम का एक जमींदार था। वो बड़ा कंजूस था। गांव वालों से अपने खेतों में काम करवाता था और उनके पैसे भी नहीं देता था। नौबत ऐसी आ गई कि उसके खेतों में काम करने के लिए लोग आ ही नहीं रहे थे, इसलिए उसे अपना जमीन गिरवी रखना पड़ा। पर रामकुमार का दिली ख्वाहिश था कि किसी भी तरह उसकी जमीन पर खेती बाड़ी हो। उसी गांव में नानी नाम का एक युवक रहता था। वो बड़ा पढ़ा लिखा था और चालाक चतुर भी था। उससे सहायता मांगने वाले का वो जरूर सहायता करता था। एक दिन नानी सेकंड शो सिनेमा देखकर अपना घर वापस आ रहा था। अरे अमिताभ बच्चन का सिनेमा था तो देखने चला गया, इतनी देर हो गई और कल सुबह बहुत सारे काम भी करने हैं। ऐसा सोचते हुए वो अपना बाइक को तेजी से चला रहा था। गांव के नजदीक पहुंचा। वो रामकुमार के खेती के पास से गुजर रहा था। इतने में आसमान से कुछ जमीन पर गिरने की आवाज आई। उसने उस तरफ देखा, बहुत सारा धूल उड़ रहा था। उसने सोचा, अरे ये क्या है? ऐसा सोचकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और उस धूल के अंदर चलते हुए चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक स्पेसशिप दिखा। उसे देखकर, अरे ये क्या, एवेंजर मूवी की तरह कहीं आसमान से कोई एलियन तो आ नहीं टपके। वो दबे पांव उस स्पेसक्राफ्ट के पास जाकर देखा तो अंदर सचमुच 2 एलियन दिखे उसे। एलियंस बोल रहे थे, हेल्प करूं? डरते डरते उसने कहा, मैं तुम्हारा हेल्प तो कर दूंगा, पर मुझे तुम मारना नहीं, ठीक है? उसने धीरे से उन दोनों एलियंस को वहां से निकाला, अपना घर ले आया और उन्हें चारपाई पर सुला दिया। तुम दोनों इधर ही सोए रहना, कल सुबह मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। ये कहकर उन्हें वहीं छोड़कर वो भी जाकर सो गया। सुबह सुबह नानी डॉक्टर साहब को लाने शहर चला गया। घर लौटते लौटते शाम हो गया। शाम को घर पहुंचकर उसने देखा तो उसे एलियंस नहीं दिखे। उसने सोचा, अरे ये दोनों कहाँ गायब हो गए? उसने अपना सारा घर छान मारा। आसपास के लोगों से पूछा, ए प्रवीण, कुछ अलग थलग दिखने वाले 2 लोगों को देखा है क्या? अरे एलियंस की तरह दिख रहे थे, वही क्या? हाँ हाँ वही। अरे उन्हें तो रामकुमार के खेतों के पास देखा मैंने। अरे रामकुमार के खेत के पास? वहाँ क्या कर रहे थे? ये सोचकर उसने अपनी गाड़ी निकाली और रामकुमार के खेत के पास आ पहुंचा। दोनों एलियंस खेतीबाड़ी के काम करने में व्यस्त थे। एक एलियन ट्रैक्टर में बैठकर ट्रैक्टर चलाकर खेती की जुताई कर रहा था और दूसरा पशुशाला में गांव भैंसों को धो रहा था, उन्हें दाना खिला रहा था और पानी भी पिला रहा था। उन्हें देखकर नानी के होश उड़ गए। उसने सोचा, अरे एलियंस भी खेतीबाड़ी के काम करते हैं क्या? और वैसे भी ये दोनों ये काम में क्यों लग गए? चलो उन्हीं से पूछ के पता कर लेता हूँ। पशुशाला में जो एलियंस था वो उसके पास चला गया। अरे भाई, तुम दोनों ये